नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। दोपहर के 2 बज चुके हैं और इस वक्त तक की जो कोविड डिटेल है वो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। और इसके अलावा जो आप हमारा एक मुख्य हेडिंग देख रहे होंगे वो भी आपको कुछ जिज्ञासा जगा रहा होगा, उसकी भी चर्चा करेंगे। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए तो फिर हम लोग जो है इस बुलेटिन को विस्तार देंगे जी। हिमाचल प्रदेश में आज एक बार फिर से कैबिनेट जो है कोविड की जो स्थितियाँ हैं उनको लेकर चर्चा कर रही है। और ख़ास तौर से जो है ये फैसला अपेक्षित है कि विधानसभा का जो सत्र है उसको लेकर कोई फैसला हो। ये सत्र टल भी सकता है या जो है रद्द भी हो सकता है। इस पर जो है या फिर इसको जो है कैबिनेट जो है रिट्रीट कर सकता है कि जहां जिस समय पर उन्होंने कहा था उसी समय पर होगा। हालांकि मुख्यमंत्री जो है प्रेस से जो बातचीत हुई मुख्यमंत्री की, जयराम ठाकुर जी की, उन्होंने 2-3 दिन पहले कहा था कि जो मर्जी हो जाए धर्मशाला में ही होगा। तो अभी लेकिन सरकार जिस तरह से फैसले के बाद एक पलटती है उसके चलते ये देखना होगा कि अब उसकी जो मर्जी वाला जो फैसला था सरकार का कि सत्र में होगा उस पर क्या होता है क्या नहीं होता, इस पर सबकी नजरें हैं। और धर्मशाला में, शिमला में बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला हुआ है। इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश के जो हैं 8 जिले देश के टॉप 10 की सूची में जो है 7 उसमें से हैं। और अगर 12 पे चले जाए तो 8 जिले हमारे पास इस वक्त ऐसे हैं जो सर्वाधिक संक्रमण दर वाले जो जिले हैं वो पिछले महीने आंके गए हैं। पहले 10 में से 7 स्थानों पर जो है हिमाचल के जिले हैं। ये बताता है कि हमारे यहाँ स्थितियां जो है लगातार बिगड़ रही हैं, या तो हमारे यहाँ पीक लेट आया है या फिर हमारे यहाँ जो सेकंड वेव है वो कहीं ज़्यादा जो है पावरफुल है। और इसके पीछे क्या रीजन है, क्या टूरिज्म इसके पीछे रीजन है, क्या बॉर्डर्स ओपन कर देना इसके पीछे रीजन है, ये देखना होगा। लेकिन बाकी देश के मुकाबले अगर एक ही प्रदेश के जो है 7 जिले पहले 10 में से हों और 12 में से टोटल 8 जिले हों जहां संक्रमण की दर जो है अपेक्षाकृत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हो तो निश्चित तौर से चिंता तो होती है। जो है केसेस जो थे 29 नवंबर से 31 अक्टूबर के बीच का ये सर्वे है जी। और 31 अक्टूबर यानी एक महीने का जो है, पिछले महीने की अगर दर कहें संक्रमण के बढ़ने की तो शिमला सबसे टॉप पे चला गया जी देश में। यहाँ 183% जो है इंक्रीज हुआ है संक्रमण की दर में। जो पहले थी उससे 183% संक्रमण की दर बढ़ गई है। लाहौल स्पीति में 177.8 यानी 178 इसको ले लीजिए। कुल्लू में 131.5% की दर से जो है संक्रमण बढ़ा है। मंडी में जो है वो 117.2 की दर से जो है संक्रमण बढ़ा है। इसके अलावा जो है 1, 2, 3, 4, 5वें नंबर पे चंबा आ गया जहां 69.9 यानी लगभग 70% ज्यादा संक्रमण जो है वो बढ़ा है पहले से। इसी तरह हमीरपुर में जो है 69% संक्रमण जो है पहले के मुकाबले बढ़ा है पिछले महीने में। और इसके बाद कांगड़ा का नंबर है जी हमीरपुर के बाद, वहां पे 66.7% की जो है वृद्धि हुई है एक महीने के भीतर जो है पहले के जो संक्रमण की दर थी उससे। और नवंबर के बीच अक्टूबर की संक्रमण दर के मुकाबले नवंबर की संक्रमण दर में जो है उसमें जो है 66.7% की वृद्धि हुई है। इसके ये पहले 10 में से हमारे पास 7 जिले हैं। इसके अलावा गुड़गांव, इदुक्की और गंगानगर हैं। और 11वां जिला हरियाणा के फरीदाबाद का और 12वां जिला फिर हिमाचल का बिलासपुर है जहां 58.6% की दर से केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से संक्रमण का जो मामला है हिमाचल प्रदेश में वो ये तस्वीर साफ करती है। ये नेशनल सर्वे बताता है कि यहाँ पे नवंबर में संक्रमण जो है ज़्यादा है। और ये जो है क्रॉस चेक भी होता है क्योंकि हमारे पास जो है 18,989 केस जो है पिछले महीने आए नवंबर में। तो उस लिहाज से अगर देखें, जबकि हमारे पास अक्टूबर में जो है हमारे पास 7100 केस थे। तो ये कहीं ना कहीं आपस में आंकड़े जो है मेल खाते हैं और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। शिमला जैसे दुनिया में जो है उसकी खूबसूरती, उसके जो है स्नोफॉल और मौसम और बाकी चीज़ों के लिए जाना जाता है, अब जो है आज इस समय देश में जो है सर्वाधिक संक्रमित जिलों में से टॉप पे है। दूसरे नंबर पे लाहौल स्पीति है, तीसरे पे कुल्लू है, चौथे पे मंडी है, 5वें पे चंबा है, 6ठे पे हमीरपुर है, 7वें पे कांगड़ा है। तब जाके जो है गुड़गांव का नंबर है हरियाणा का, और उसके बाद इदुक्की है केरला का, और फिर राजस्थान का गंगानगर है। ये पहले 10 हैं। 11वें नंबर पे फिर फरीदाबाद है हरियाणा का, और 12वें नंबर पे हमारा बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश का। तो पहले 12 में से 8 जिले, उसमें भी पहले 7 जिले जो हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के हैं। तो ये कहीं से भी स्थितियां जो हैं श्रेयस्कर नहीं है। ये चिंता का विषय है। 183% की दर से अगर वृद्धि किसी जिले में हो रही है तो आप सोच सकते हैं, और इसकी वजह भी है 180, 200, 200, 200 का 234, 174, 150 से ऊपर के बैचेज जो हैं पिछले 15-20 दिन से लगातार आए हैं। नवंबर महीने की जो 15 तारीख के बाद से लगातार जो है इसमें आए हैं। उधर मंडी में भी इसी तरह से आए, कांगड़ा में भी संक्रमण बढ़ गया है। यहाँ तक कि हमीरपुर जैसे छोटा जिला जो है
वो भी नवंबर में जो है एक्टिव केसेस के मामले में 550 पार कर गया। ये अपने आप में जो है परेशानी वाली स्थितियां हैं। आज की बात कर लेते हैं जी। आज अभी तक एनएमसी में हमारे पास एनएमसी का डाटा आया है डेथ का। आईजीएमसी का अभी भी नहीं आया, आईजीएमसी का कल भी नहीं आया था। एनएमसी में आज 5 डेथ हो चुकी हैं। फूला देवी 70 साल की, ये मलोरी है बिलासपुर में गाँव जी, वहाँ की रहने वाली थी और 27 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी डेथ होगी। दूसरा जो डेथ है वो बलबीर सिंह ढालपुर कुल्लू के रहने वाले, 29 तारीख को इनको पॉजिटिव पाया गया था। इनको शिफ्ट किया गया, लेकिन इससे पहले की इनकी जो है जान बचाने को खास प्रयास हो पाते नेर चौक मेडिकल कॉलेज में, इन्होंने पहुंचते ही दम तोड़ दिया। तीसरी डेथ जो है वो कृष्ण चंद 73 ईयर्स नगर कुल्लू की हुई है जी। कुल्लू की पिछले 2 दिन के भीतर 6 डेथ हो गई है जी। 2 दिन के भीतर 6 डेथ हो गई। ये देखिए आज 3 डेथ जो है 3 में से 2 कुल्लू की हैं। चौथी डेथ जो है तो ये तीसरी डेथ जो थी कृष्ण चंद 73 नगर कुल्लू के 25 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था। चौथी डेथ जो बेली राम 86 सधोल मंडी के रहने वाले, और 5वीं डेथ बीरेंद्र सूद 53 ईयर्स सुंदरनगर के रहने वाले, इनकी कल डेथ होगी। इनको डेथ के बाद जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया है। ये शायद कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हीं का मामला है ये, जिनको अचानक जो है उनकी तबीयत खराब हुई थी और इससे पहले कि कुछ कोई इसको समझ पाता उनकी डेथ होगी। तो बॉडी का उसके बाद जो टेस्ट लिया होगा वो आरटीपीसीआर में गया था तो ये पॉजिटिव आया है। तो 5 डेथ अब तक हुई है जी। 53 केस आए हैं, जिसमें से 32 शिमला में आए हैं, 12 मंडी में आए हैं, 9 बिलासपुर में आए हैं और 595 लोग जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। बिलासपुर के जो 9 केसेस की डिटेल है वो आज हमारे पास लकीली है, बाकी अदरवाइज बिलासपुर की कई देर तक जो है नहीं आती है। इसमें जो है 22 ईयर्स का एक पेशेंट जो है वो एसीसी बरमाणा से है जी, बरमाणा कॉलोनी से। 26 ईयर्स का जो है वो भी एसीसी बरमाणा से है जी। इसी कॉलोनी से जो 20 साल का एक और बच्चा युवक जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। और इसके अलावा जो 63 ईयर के एक पेशेंट जो है वो बिल्लसडिब हवानी धार टटो से हैं। 21 साल का एक और पेशेंट जो है वो भी एसीसी बरमाणा से, तो 4 वहीं से हो गए, 5वां डिब से हो गया। इसके अलावा जो है 4 साल का एक बच्चा जो है ये मनेड़ गांव है जी, बेरी तहसील सदर का, वहां से पॉजिटिव आया है। 64 साल का एक पेशेंट जो है वो भी इसी गांव से पॉजिटिव आया है। तो 36 का एक इंडिविजुअल पेड़वी से पॉजिटिव आया बघेड़ से, और 20 ईयर्स का एक जो पेशेंट है वो फ्लू ओपीडी में जो है रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में उसको जो है पॉजिटिव पाया गया है। तो ये 9 केसेस जो है बिलासपुर के इस वक्त हमारे पास इनकी डिटेल है। अदरवाइज 12 केसेस मंडी में आए, 32 केसेस जो है शिमला में आए हैं और अभी तक सिर्फ 53 केसेस आए हैं, 595 जो है रिकवर हुए हैं। लेकिन चिंता वाला विषय वो है कि देश के सर्वाधिक संक्रमण दर वाले जिलों में जो है पहले 10 में से 7 हमारे हैं, ओवरऑल पहले 12 में से 8 हमारे हैं। तो ये चिंता का विषय है, पहले 10 में से पहले 7 हमारे हैं जी, और शिमला उसमें टॉप पे है, ये चिंता है। 595 लोग जो रिकवर हुए हैं उसमें जो है 40 लोग रिकवर हुए बिलासपुर में, 15 लोग रिकवर हुए चंबा में जी, और 74 लोग रिकवर हुए जी हमीरपुर में। कांगड़ा की रिकवरी नहीं आई है, किन्नौर में 10 लोग रिकवर हुए हैं, कुल्लू और लाहौल स्पीति की रिकवरी अभी नहीं आई है। मंडी में 162 लोग रिकवर हुए हैं, शिमला में 172 लोग रिकवर हुए हैं, 20 लोग सिरमौर में रिकवर हुए हैं, 88 लोग जो है सोलन में रिकवर हुए हैं, 14 यानी 14 लोग जो हैं वो ऊना में रिकवर हुए हैं। 595 की रिकवरी अब तक हुई है जी। और अभी नए केसेस का डिटेल अभी जो है हमारे पास सिर्फ 3 जिलों का है, बिलासपुर के 9, मंडी के 12, शिमला के 32, कुल मिला के 53 सिंस लास्ट बुलेटिन ऑफ 9:30 PM यस्टरडे। तो अभी का यही है। 5 डेथ का मैंने आपको डिटेल दे दिया नेर चौक मेडिकल कॉलेज की। इसमें कांग्रेस के जो नेता थे वीरेंद्र सूद, उनको डेथ के बाद पॉजिटिव पाया गया है। उनका जो है एहतियात के तौर पर जो है सैंपल लिया गया था, पिछले कल उनकी डेथ हो गई थी। और 40,576 चला गया जी हमारा टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस, और अभी एक्टिव केसेस इस समय जो है 8,000 से कम गए हैं, और ये अच्छी रिकवरी की वजह से हुए हैं। 7,745 हो गए हैं एक्टिव केसेस जो है 8,000 से कम होके। हमारे पास पिछले कल 8340 थे जी, तो अभी 7745 हमारे पास हैं। तो ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी 5 बजे और 9 बजे के जो बुलेटिन है वो देखना होगा, क्योंकि रिकवरी जो है अब उस दर से नहीं बढ़ेगी जिस दर से इनकमिंग बढ़ेगी, तो ये देखना होगा। हालांकि रिकवरी भी हम जो है कल रिकवरी 855 की थी, तो आज भी हम जो है रिकवरी उसके आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए जितने ज़्यादा केसेज आएंगे रिकवरी 10 दिन के बाद उतनी ही होगी ऑटोमेटिकली, ये तय है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम हमारा डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारे पास टोटल अक्टूबर तक जितनी डेथ हुई थी उससे ज़्यादा डेथ जो है हमारे पास नवंबर में हो चुकी है। हमारे पास 651 डेथ जो है पिछले कल तक हो चुकी थी, और उसमें से जो है 339 डेथ हुई थी वो नवंबर में ही हुई हैं। तो आप सोचिए
तमाम जिलों के, और मैक्सिमम नंबर है ये किसी भी मंथ में डेथ का है। उम्मीद की जानी चाहिए कि दिसंबर में केस भी कम आएंगे, डेथ भी कम आएंगी, लेकिन ये चिंताएं अपने आप में बढ़ जाती हैं जब इस तरह से रिपोर्ट आती हैं कि पहले जो सर्वाधिक संक्रमित जिलों की जो सूची है 10 की, टॉप 10 की, उसमें जो है हिमाचल के ही पहले 7 हिमाचल के ही हैं। तो कहीं से कोई राहत नहीं है, और ये आपको जरूर लग रहा होगा कि कुछ जिलों में केसेस जो हैं वो कम हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं वो आपको लग रहा होगा कि कुछ जिलों में कम है। जैसे मान लीजिए बिलासपुर में हमारे पास जो है अभी 350 के आसपास एक्टिव है, जो नए वाली जो है उसको 377 है पिछले कल का, लेकिन आज कुछ रिकवरी हुआ, तो चलिए 377 भी रख रही है तो आपको लगेगा कि बहुत कम है। लेकिन इसी तरह हमीरपुर आपको जो 422 वाला लगेगा, चंबा में जो 232 है कुल मिला के ही। लेकिन ये जो है, ये जो संक्रमण का जो दर है, ये अगर सितंबर के लिहाज से देखे जाए तो अक्टूबर के लिहाज से देखी जाए तो नवंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उस लिहाज पे ये सर्वे हुआ है तो शिमला में जो है अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में जो है 183% संक्रमण ज़्यादा है, 183% केसेस ज़्यादा हैं, ये भी कह सकते हैं आप। लाहौल स्पीति में ये संक्रमण की दर जो है अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में 177% रही है। 3 अक्टूबर को अटल टनल का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद वहाँ पे केसेस जाने भी शुरू हुए। हम ये नहीं कह रहे कि अटल टनल से उसका कोई लेना देना है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि उससे कोई लेना देना है, क्योंकि उसके बाद टूरिज्म का इन्फ्लो एकदम से बढ़ा। बहुत से लोग जो बाहर से जो है देश के अलग अलग हिस्सों से उस टनल को देखने के लिए आए। टनल अपने आप में अद्भुत है, और कहीं ना कहीं वहाँ संक्रमण जो है इस वजह से जो है फैल गया। फैलाने वाले का तो पता नहीं चला, लेकिन जिसमें फैल गया उसका जरूर पता लगा। पूरे के पूरे गाँव पॉजिटिव आने शुरू हो गए, और अब संक्रमण की स्थिति है कि दुनिया के सबसे ऊंचे गाँव हिक्किम में जो संक्रमण पहुँच चुका है। दुनिया की सबसे टफ वैली जो है वो पिन वैली है, वहाँ के संगनम गाँव जो बिल्कुल सुदूर गाँव मानते हैं, चाइना बॉर्डर पे एक तरह से वहाँ पहुँच चुका है। कौरिक में, किब्बर में, हिक्किम में, खंगसर में, ढंकार में, सब जगह जो है वहाँ पे संक्रमण पहुँच चुका है। और ये जो है ट्राइबल एरिया की ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि वहाँ से ऊपर से स्नोफॉल हो गया वहाँ पे, और काजा में 1.5 से 2 फीट के आसपास स्नोफॉल हुआ है। तो आप ऊपर की बात सोच सकते हैं, हिक्किम उससे कहीं ऊपर है, कौरिक तो खैर नीचे है, लेकिन हिक्किम कॉमिक जो है ऊपर है। तो इस तरह से देख लीजिए। तो पहले 7 जिले संक्रमण की दर से अगर पहले 10 की लिस्ट में हमारे हैं 7 जिले पहले, तो ये चिंता का विषय है। अभी देयर इज लॉन्ग वे टू गो। पिछले कल के हमारे पास जो है 9:30 बजे 620 सैंपल बच गए थे जांचने के लिए, उसमें से भी अभी 325 जो हैं आधे जांचे गए हैं। 325 हमारे पास जो हैं अभी अवेटेड हैं। और जिलों की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें जो है बिलासपुर 2084 केसेज हो चुके हैं, जिनमें से 346 एक्टिव हैं। चंबा में 1964 है, 217 एक्टिव हैं। हमीरपुर में 2068 हैं, उसमें से 347 एक्टिव हैं जी। कांगड़ा में हमारे पास जो है 5233 केसेज आ चुके हैं पिछले कल तक जी, और हमारे पास 1056 जो है वो एक्टिव हैं। किन्नौर की बात करें तो 849 केसेज वहाँ पर हो गए। किन्नौर भी 1000 की ओर को बढ़ रहा है। किन्नौर में लगातार बैच जा रहे हैं, 1-2 दिन 4, 3, 2 इस तरह के केसेज आते हैं, और फिर तीसरे चौथे दिन जो बड़ा बैच आता है। तो एक हफ्ते में जो है एक बड़ा बैच 30-35 का किन्नौर में आ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और बीच में 3 दिन में ही 90 केस आ गए थे वहाँ किन्नौर में। तो कुल्लू में जो है 3622 केसेस टोटल आ चुके हैं, 652 अभी एक्टिव हैं। 1075 लाहौल स्पीति में आ चुके हैं, 348 एक्टिव हैं। 6624 मंडी में आ चुके हैं, 1404 एक्टिव हैं। 7288 ये शिमला का देख लीजिए, आंकड़े मिल रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि टॉप पे है, 183% से बढ़ा है। तो 7288 केसेस टोटल आ चुके हैं, 2015 वहाँ पे एक्टिव हैं। इसके अलावा 2624 सिरमौर में आ चुके हैं, 115 एक्टिव हैं। सोलन में जो 4985 केस आ चुके हैं, 824 एक्टिव हैं। 2140 ऊना में आ चुके हैं, 258 एक्टिव हैं। कुल मिला के 40,576 का आंकड़ा जो है इस समय है। आज दिसंबर की पहली तारीख है। पिछले महीने हमारे पास जो है 18,989 केस आए थे, यानी नवंबर में, पिछले कल तक जो है 1 नवंबर से लेकर। और ये जो है लगभग जो है मौतों का जो आंकड़ा था वो 2.5 गुना हो गया था अक्टूबर के मुकाबले, और जो केसेस का आंकड़ा था वो भी जो है अक्टूबर के मुकाबले जो है वो 3 गुना, 3.25 गुना हो गया था। तो ये अपने आप में निश्चित तौर से चिंता का विषय है। डेथ का रेट भी जो है डबल से ट्रिपल हुआ था पिछले महीने में, और केसेज भी जो है बहुत ज़्यादा आए हैं हमारे पास। आप सोचिए हमारे पास अगर 40,000 केसेज हैं तो 22,000 केसेज हमारे पास जो है मार्च से लेकर जो है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, हमारे पास 8 महीने में, या इसको मार्च को ना भी गिनिए आप, क्योंकि 20 मार्च को पहला केस आया था, तो 10 दिनों को ना भी गिनिए आप, तो जो है हमारे पास 7 महीने में जो है 22,000 केसेज आ रहे हैं। और 1 महीने के भीतर ही नवंबर में जो हमारे पास जो है लगभग 19,000 केस, 18,989 जो है, तो 11 का फर्क है, तो 19,000 केस जो है उसमें आए हैं। तो अभी ये बहुत आपको सजगता से रहना होगा, संवेदनशील समय है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और
मास्क को लेकर कोई मर्दानगी नहीं, आप जहां भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें, अदरवाइज आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। और अगर आप कहेंगे हमारे पास पैसा नहीं है तो जो है अख्तियार पुलिस को दिया गया है कि बिना वारंट आपको जो है 8 दिन की जेल हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी।